सगळ्यांना राम राम। अपडेट न्यूज में आपका स्वागत है। अंता की जनता ने कर दिया फैसला, रह गई बीजेपी, जीत गई कांग्रेस। मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान की उस सीट की जिसके उपचुनाव होते हैं और उसका आ जाता है रिजल्ट। चुनाव की बात करूं 12 जिले की अंता सीट जिसके पहले बीजेपी के विधायक रह चुके कौरमन मीणा को कुछ कारणवश उन्हें पद से इस्तीफा दिया जाता है। बाद में उसपे उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव होते हैं किस किन के बीच? कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद जैन भैया के बीच में और मोरपाल सुमन के बीच में और नरेश सोनी के बीच में जो निर्दलीय पार्टी थी। इस चुनाव के नतीजे को आज जो प्रेमचंद जैन भैया ने करके दिखाया है, कांग्रेस की एक तरफा जीत के साथ 15,594 वोटों से अपनी जीत हासिल कर ली है कांग्रेस पार्टी ने। अंता की जनता ने यहाँ पे कांग्रेस के सीट का परचम लहरा दिया है और 2 नंबर पे बीजेपी रही और 3 नंबर पे नरेश मीणा। कभी 2 पे नरेश मीणा थे, कभी 3 पे बीजेपी थी। इस प्रकार देखा जाता है वर्तमान में जिसकी जो सरकार है उसकी तो पार्टी को कुछ काम ही नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जहां पे राज वसुंधरा राज का मैडम का वहां पे रोड शो होता है, वहां पे मुख्यमंत्री जी का रोड शो होता है, बल्कि वहां से कोई नहीं जीत के जाता बीजेपी का। बीजेपी एक बार 3 नंबर पे चली गई थी, बाद में कुछ लाज शर्म बचने के कारण वो वापिस 2 पर आती है। इससे यह होता है क्या सरकार से जो वर्तमान राजस्थान की जनता है क्या संतुष्ट नहीं है, वो तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि जहां बीजेपी की वर्तमान सरकार चल रही है वो देखा जाता है जिसकी वर्तमान सरकार होती है उपचुनाव उसी के नतीजे में जाते हैं, बल्कि यहाँ पे कुछ और ही उल्टा देखा गया। यहाँ पे वर्तमान सरकार बीजेपी की है, हालांकि वहां से वसुंधरा राजे सिंधिया मैडम जी थी क्योंकि 12 में उनका भी दबदबा खूब था। और बात करें तो वहां पे हमारे जो मुख्यमंत्री है साहब है वर्तमान में भजनलाल जी शर्मा साहब, वो भी वहां पे गए थे, बल्कि किसी की नहीं चली। वहां पे चली है तो कांग्रेस पार्टी की चली है और चली है वहां पे प्रेमचंद जैन भैया की, जिन्होंने आज 15,549 वोटों से विजय हासिल कर अंता 12 की सीट पे अपना परचम लहरा दिया है। क्योंकि यह उपचुनाव इसलिए हुआ था, वहां के जो पहले विधायक जो बीजेपी के रहे थे वहां से उनको क्या हो गया कि कुछ केस कारण उनको हटा दिया गया और बाद में उनको क्या होता है उपचुनाव होते हैं, यहाँ से 80% के उपचुनाव के नतीजे भी आते हैं। मान लीजिए कि सट्टे बाजार में यह भी कहा जा रहा था कि यहाँ पे कांग्रेस भी आने वाली है। कई कह रहे थे नरेश मीणा साहब जो निर्दलीय से बहुत बड़े गद्दार नेता माने जाते हैं, उनका भी आपके सामने नाम आया था। कुछ देर वो भी इनके रेस थे, बल्कि लास्ट राउंड में आते आते प्रेमचंद जैन भैया ने कह दिया कि यह सिलसिला मेरा है और मेरा ही रहेगा और कांग्रेस की एक और सीट राजस्थान की 200 विधायक सीटों में से एक सीट कांग्रेस की ओर कर दी है। मेरी तरफ से और इस राजस्थान की पूरी जनता से प्रेमचंद जैन भैया को बहुत बहुत बधाइयां कि वो अपने विधायक पद पर